अंधेरी हाँ ये जाएगा जाएगा। बाय बाय। क्या नाम है आपका? उमेश सिंह तोमर। शोभा। सुधांशु सिंह राजपूत। रूपा सिंह। हाँ। मोहम्मद आसिफ नसीम। नहीं नहीं, वो गणपति बप्पा बोला। अच्छा मेरे को लगा शायद मुझे पहचाना, मेरा नाम गणेश है। मेरा नाम कीर्ति निषाद है। My name is Hussain Indorwala. I'm an assistant professor in this institution, this Kamla Raheja Vidyanidhi Institute of Architecture. मेरा नाम नौशाद है। हाँ, मैं और मेरा बेटा राहुल। बस के लिए कभी कभी तो एक एक घंटा खड़े रहते हैं। 1 घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा ऐसा खड़े रहते हैं। चिराग जैन। हर्षिता चिपलुंकर। राहुल राहुल साधना का मतलब क्या होता है? अभी इतना नहीं मालूम, होता है कुछ तो होता है। जैसे सनी देओल की भी एक पिक्चर थी जिसमें ही वुड जस्ट बस स्टॉप पे एक लड़की के साथ ही वुड रोमांस एंड एवरीथिंग एंड ऑल दैट। दिस गर्ल टेल्स हिम कि आप मुंबई में नहीं आओगे एंड लाइक हाँ, देन शी राइट्स बस नंबर्स ऑन हिज फोन, लाइक ऑन हिज आर्म। We are yoga students. Get together. Understood? सो दिस इज़ माही जी और मैं एक रैपर हूँ, रैप सॉन्ग्स लिखती हूँ, मोस्टली कॉन्शियस रैप लिखती हूँ। भैया नहीं, मुंबई एक्टर बनने आया था। मुंबई आके तो बहुत अच्छा लग रहा है मैडम। यहाँ पे आके सब समझो तो बहुत ही अच्छा हो गया। अब गांव में मैडम क्या है, वही खेती बाड़ी है। मुंबई में आके हर चीज पूरा हुआ। देखो अपॉर्चुनिटीज ना ज़्यादा है इसलिए लोग यहाँ पर आते हैं। पहली बात तो ये है कि अपॉर्चुनिटीज है इसलिए लोग यहाँ पे आते हैं। लोग कुछ ना कुछ काम करके मतलब निकाल लेते दिन, स्ट्रगल कैसे भी चल जाता है। आपको वैसे शहर अच्छा लगता है? अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अभी क्या करें, मजबूर है। तो गांव में भी क्या करेंगे, क्या खाएंगे। मुंबई में कुछ कमा लेंगे तो कुछ बचेगा थोड़ा बहुत, तो वही मतलब चलता है। Since independence, there was why did Mumbai have such good public transport, like the suburban railway and BST? It's not only affordable and reliable transportation for the public, but it is also a kind of indirect subsidy to businesses. Because if workers can move around in the city from their homes to their workplaces at affordable rates at low cost, in a way it becomes an indirect subsidy to the businesses that employ them. So public transport is good for the city's commercial development. रश बढ़ गया है, मतलब जैसे जब एक साल आगे आते हैं ना हम लोग, वैसे वैसे सिर्फ रश बढ़ते ही जा रहा है। गर्दी हो जाती है बहुत। लेडीज सीट में बैठ जाते, कभी कभी आदमी लोग तो उड़ जाते। लेडीज सीट बोले तो वो अपंगा में रहते ना, वो लोग में नहीं उड़ते। जेंट्स लोग बैठ गए तो बैठ जाते, तो जेंट्स लोग कहाँ उड़ते। कभी कभी लेडीज शर्मा के नहीं बोलती है, शर्म आती है तो नहीं बोलती, कोई अनजान हो जाती है। हाँ, कुछ सुबह में ही हो गया कि जेंट्स की सीट में जेंट्स बैठे, लेडीज की सीट में लेडीज बैठे। तो वो बोला नहीं, मैं नहीं उठूंगा, आप तुम्हारी तरह जो करना है करो। होता है, कभी बैठने को मिलता है तो खड़े रहने जाता है। हाँ। खड़े रह के चले जाते हैं हम लोग तो। क्योंकि कोई धक्का मारता है, कोई क्या पता नहीं। बस में तो ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता है। नहीं, बैठने के लिए तो कभी नहीं, मतलब मुश्किल से मिलता है। अभी देखो कितना गर्दी है, अभी 1 घंटे से बस नहीं है। So much crowded that you don't want to get into it. You will be squeezed. You don't want someone else like squeezing on you like that. So of course not. I would not like to travel by bus anymore. But I used to, and it is really bad. It is really bad. इतना कोचेंगे पब्लिक को कि पब्लिक का जो बॉडी होता है, लेडीज जेंट्स दोनों रहते हैं उसमें ये नहीं मालूम पड़ता है कि लेडीज है या जेंट्स है। उसको ऐसा दबाया जाता है, बाद में लेडीज बोलती है कि हमारे ऊपर जबरदस्ती धक्का देता है।
रहता है। अब वो इसके लिए झगड़ा हो जाता है। ट्रैवल कंफर्टेबल है बट इट इज ग्रेट हार्ड वर्क अकॉर्डिंग टू आवर एज पोजीशन. हम लोग अभी डिप्टी से आए, अभी यहाँ 1 घंटा यहाँ आके खड़े रहेंगे। यहाँ खड़े 1 घंटा जाने में जाएगा, 2 घंटा फोकट गया। अभी वहाँ जाएंगे, खाना बनाएंगे, खाएंगे, सोते सोते 12 बज जाएगा। फिर सुबह उठो 8 बजे आओ, बस आती नहीं है टाइम पे। 1 घंटा आधा घंटा रोज का 404 बस लेट है। So if you build road infrastructure that facilitates east-west movement in Mumbai, which has always been a problem, mainly because of the railway lines, it's not a bad thing. It's fine. There may be a need for it, but building freeways and private transport infrastructure in the north-south direction is highly counterproductive. कभी कभी तो आता है जो 5 मिनट में भी आता है, कभी कभी आधे घंटा भी लगता है. हाँ, अभी मैं 20 मिनट से खड़ी हूँ इधर. अभी देखो आके भी 15 मिनट हो गया खड़े, बस नहीं है. कभी आती है तो एकदम टाइम पे आती है, नहीं आती तो 1 घंटे तक नहीं आती. यहाँ से स्टेशन के लिए मुझे कभी कभी 1 आवर लग जाता है, 1 घंटा लग जाता है. लेकिन स्टेशन से अगर मैं अपने नायगांव स्टेशन तक जाऊँ तो मुझे 30 मिनट ही लगता है. अगर ट्रेन मिल गई टाइम पे तो मुझे 2 घंटा लग रहा है रोज. एक साइड का या फिर दोनों साइड? एक साइड का. मैडम मुझे तो पूछा जाए तो मुझे तो ट्रेवल करना अपनी गाड़ी से अच्छा लगता है. Private transport modes, especially four-wheelers, is an aspirational thing. As people's incomes increase, they choose to use four-wheelers. However, this is a mistake. There are many cities around the world where people don't choose to use cars, even if they have the incomes to use them. This has less to do with aspirations and more to do with policy. So if you see in this period that I spoke about, there's been a lot of investment in in private transport infrastructure, the flyovers, freeways, sea links, which is, transport planners called it inducing demand. You are inducing demand for using private transport. If there is a freeway built close to my house, I will most likely buy a four-wheeler because it has become convenient to use it. What most cities, good cities, try to do is that they make using four-wheelers very expensive, and the revenue that is generated via parking or congestion pricing and all of these other taxes and so on, that revenue is used for upgrading public transport. In Mumbai, what has happened is there is a lot of infrastructure investment in private transport, and very expensive, almost astronomically expensive private transport, like your Sea Link Coastal Road, Trans Harbour Link, etc. While there is a disinvestment in public transport. The increase of the private transport share is a result of policy. It's not simply a result of people choosing these modes of transport. People choose what is available. जैसे घर पे आपको कोई हेल्प कराने के लिए कोई है क्या? जैसे अगर घर पे है, लोग हैं. घर पे लोग हैं, इसके कि लिए अगर हो लेट जाता, गए हाँ थोड़ा लेट हो जाता है तो है घर पे लोग. हाँ, पर थोड़ी परेशानी, बच्चे हैं अभी, उनको देखना रहता है, उनकी पढ़ाई, उनका होमवर्क सब. नहीं, सबको अपना अपना घर का खुद को ही करना पड़ता है. सुबह में भी काम के लिए अपना ही जाना पड़ता है, वापस अपना काम देखना पड़ता घर में जाकर. कौन करता है? जिसके कोई रहेंगे तो करेंगे, नहीं है तो कोई नहीं करेंगे. अपने को लगता है चलो ये 5 रुपए में अपन DN नगर पहुँचते हैं. रिक्शा से 45, 50, 60 रुपए अभी रिक्शा का भाड़ा भी बढ़ गया है. अभी ऐसा मेरा 6 रुपये में काम हो जाता है बस से. रिक्शा पकड़ेंगे मीटर से तो 110, 100 इतना तो जाना है. अगर सुबह सब जाएंगे तो 250 रुपया उसी में जाएगा. 500 रुपया कमाते हैं, उसमें क्या बचेगा? अभी रिक्शा से जाओ तो ट्रॉफी कितना है. मेरा लड़का बोल रहा है रिक्शा से चलो, कैसा जाने का रिक्शा से भी. कभी कांच टूटता है, कभी कुछ टूटता है. बस लेट की वजह से पब्लिक गिर जाते हैं. चढ़ने में नहीं रुकता है, पब्लिक को डिप्टी के लिए लेट होता है. अब चढ़ने में वो गाड़ी चलती रहेगी, चढ़ेगा तो गिरेगा ही ना. आप काम से आ रहे हैं? हाँ, ड्यूटी पे ही जाते आते ना लोग सब. इधर घाटकोपर में इधर उधर करते, फिर जाते, गोवंडी जाते, ऐसा सब जगह जाते. कुर्ला से भी बस है, लेकिन कुर्ला से
13 रुपये भाड़ा है और यहाँ से 6 रुपये भाड़ा है, तो लोग वो 6 रुपये बचाने के लिए घाटकोपर आ जाते हैं। अच्छा देखो मेरा ये पट गया था बस में चढ़ने में, तो ऐसा होता है ये। हाँ सेफ है आपके लिए मैं सुरक्षित सेफ तो नहीं है, लेकिन अभी क्या करें। जैसे अभी एक इंसिडेंट हुआ है पुणे में, रेप केस हो गया है, तो ना कभी कभी वो ऐसी चीजें मतलब ये होती है कि यार करे या ना करे, सेफ है या नहीं है, क्योंकि रेप केस बहुत बड़ी चीज होती है। तो ऐसा भी है कि बहुत सारी ना बसेस बस स्टैंड पे खड़ी है जो कि यूज में नहीं है, स्क्रैप में जाने वाली है, तो उसमें ऐसी ऐसी चीजें होने का चांसेस है और हो रही है। मैंने कुछ महीनों पहले बस का कंप्लेंट भी किया था लेटर पे बस डिपो में जाके, तो उन्होंने हमें बताया था कि हम उसके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। आप कौन से बस डिपो गए थे? शिवाजी नगर बस डिपो। शिवाजी नगर बस डिपो। और उन्होंने क्या बोला आपको, लिखित में लिख के देने को? हाँ, लिखित में मैंने दिया था मेरे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हाँ। कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो उन्होंने हमें बताया था कि हम जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करेंगे। उनका कहना ये था कि ये जो बसेस में ड्राइवर है वो उनके पास नहीं है, हाँ और जो भी वर्कर्स है वो नहीं है, उसकी वजह से बस का शॉर्टेज है। हाँ तो इसकी वजह से बस टाइम पे नहीं मिल पा रही है, क्योंकि ये जो भी एम्प्लॉय है, ड्राइवर है, वो कम सैलरी में काम नहीं करेंगे, वो थोड़ी देर काम करते हैं फिर छोड़ के चले जाते हैं। BST was post independence. It was set up as what is called a cross utility subsidy. So the surpluses from the electricity division would cross subsidize the transport division, and usually public transport is not profit making or revenue generating. और ये जो ड्राइवर है वो सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। हाँ। अभी जो आप बसेस देख रहे हो ना, ये BST की बसेस नहीं है, ये प्राइवेट, हाँ प्राइवेट लोगों ने ये बसेस ही, और उन्होंने वो ड्राइवर हायर किए, तो उनके मर्जी से उन्होंने वो सैलरी रखी है, और वो 20,000 आज के मुंबई में वो हाँ कैपेबल नहीं है। अरे तो कूपर हॉस्पिटल गए हो आप कभी? आपको कूपर हॉस्पिटल के बारे में पता है? इट्स कूपर हॉस्पिटल है, बाबा हॉस्पिटल है, नायर हॉस्पिटल है, जेजे हॉस्पिटल है। इट्स अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक है। आप सुबह 7 बजे लाइन में लगोगे, मतलब हाँ तबीयत खराब हो गई, आपको जाना है 10 रुपए में, 7 बजे लाइन में लगो, 9 बजे OPD में, 11 बजे तक डॉक्टर मिलेगा, 12 बजे तक तुम्हारा दवाई हो जाएगा, तुम्हारा पूरा आधा दिन चलेगा उसमें। बट आर यू गेटिंग ट्रीटेड फॉर 10 रुपीज? डू यू थिंक गवर्नमेंट इज मेकिंग मनी आउट ऑफ पीपल विद दैट 10 रुपीज? नहीं, but you're still doing it, right? Why? Because healthcare is a basic necessity. So in an urban context, transportation should also be a necessity. Since the early 2000s, mainly after the introduction of the Electricity Act, to facilitate or to enable the private sector to enter the electricity distribution sector, there was and subsequent court rulings, the connection between the transport and electricity division was severed. And as a result, what happened is that the deficits of the transport division began to mount. This became a pretext for privatization of BST, because media started reporting that BST is inefficient, it's not making profits, it's bleeding money and so on. तो अगर आपको लग रहा है कि घाटे में जा रहे, तो भाई न्यूयॉर्क दुनिया का मतलब कैपिटलिज्म का गढ़ बोला जाता है उसको, ठीक है। वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन तो हुआ नहीं अभी तक, और अगर हुआ भी है तो वहाँ पे भी जो MTA चल रही है, द सबवेज एंड द बसेस दैट जहाँ पे रन होती है, वो भी घाटे पे ही चल रही है ना। If electricity is no longer cross subsidizing transport simply has to be offered as a public service. You need government to fund BST for wet lease operators, good maintenance of buses, training of drivers, all of these are costs. I mean, what has also happened in recent years is that there is not much clarity about what is the deficit of BST. What is interesting is, since wet leasing has been introduced, they have stopped talking about the deficits of BST. A large part of the BMC budget goes into infrastructure projects, like the new northern stretch of the coastal road. Apparently it's around 25-30,000 crores, which is outlandish. That road is absolutely unnecessary. There is a sea link which is being built by the MSRDC along that same stretch, which is also arguably unnecessary. But so you have a sea link, and then you have another coastal road being built by the BMC. What you're also seeing is there is a competition between public authorities to build infrastructure. मुझे लगता है ना, लोगों में थोड़ा सा सीरियसनेस आना चाहिए एनवायरनमेंट को लेकर। लोग बहुत कैजुअल लेते हैं
मतलब एनवायरमेंटल रिलेटेड जो भी इश्यूज हो रहे हैं। और देखो जैसे यहाँ पर इतना कंस्ट्रक्शन हो रहा है, खुदाई हो रही है, किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मैं एनवायरनमेंट की बात कर भी नहीं रहा कि चलो कोरल्स अफेक्ट हो रहे हैं या फिर फिशरमैन का लाइवलीहुड के लौड़े लगे पड़े हैं वगैरह में। फक दैट, ऑल ऑफ दैट शिट। कितने लोग कोस्टल रोड यूज कर रहे हैं भाई? Why do you have 30 lakh bus commuters and 80 lakh train commuters? Because it is cost effective. In Bombay, real estate is where most growth as in profits are. When you build a metro line, you're building a metro line for it increases land prices in those areas, and those land prices create higher land prices, and then you have upper middle class and elite condominiums in those areas. They want metros, right? They don't care about buses. They don't care about railways. They want metros and cars. That's why you have podium parking for 8 floors and metro lines, right? So you're catering to a very different user group in the city, which is not representative of the rest of the city. So you have to understand it also as a larger class issue. नमस्कार मंडळी, आज पुन्हा विषयावर बोलू। नेचरचं करू कौतुक, विकासाची पानं खोलू। काही काळापूर्वी माणसाची इतकीच गरज होती, अन्न वस्त्र एका छताखाली लाईफ सरत होती। सरस होतं प्रकृती आणि माणसाचं नातं, पशु पक्षी प्राणी सारे एकोप्याने राहत। मग आलं विकासाचं खूळ, केलं निसर्गाला दूर। पैशाचा पूर, माणुसकी झाली चूर। शहरात आले लोंढे आणि वाहनांचा धूर, नुसता धूर झाला डेव्हलपमेंटच्या नावाखाली। महापूर आला, पाण्याखाली गावं गेली, गेला धुवून विकास, झाली धरती भकास। तेव्हा कुठं जरा माणसाला जाग आली। अरे जाण ठेवा निसर्गाची जरा, काय झाली त्याची तराव। साड झालं रान आणि सुकलेला झरा, झाला समृद्धीचा मार्ग मोकळा। शेतकऱ्याला भोपळा, मेट्रोची मोठी रांग दिली निसर्गाला टांगार। सांगार सांग सांग भोलानाथ, पाऊस खूप पडणारे, प्रकृतीचा अतिरास यानं खूप नडणारे। लढणार नाही कोणी शेतकऱ्यासाठी, प्रगतीचं ढोंगण पिकाची केली माती। अरे बस झालं विकासाचं खूळ, बस झालं विकासाचं खूळ। विकासाचं खूळ आलं केलं माणसानं निसर्गाला दूर। अरे बस झालं विकासाचं खूळ, विकासाचं खूळ आलं केलं माणसानं निसर्गाला दूर। अरे बस झालं विकासाचं खूळ। बसेस क्यों नहीं बढ़ा रहे? लोग बोल रहे नहीं ना, लोग बोलेंगे तो बढ़ाएंगे शायद। लोगों को जब आवाज उठाएंगे तो जनता के लिए कुछ करेगी गवर्नमेंट। लोग बोलेंगे नहीं तो कौन करेंगे? ज्यादा बस छोड़ना चाहिए, टाइम पे छोड़ना चाहिए। आधा घंटा खड़ा रहना, क्योंकि हम लोग को आगे जाने के लिए भी लेट होता है। अच्छा सा बस स्टैंड बनाना चाहिए और बैठने के लिए कंफर्टेबल होना। You know, you create a lane for buses. If that happens, people who are in cars will see that buses are traveling much faster than their cars, and that is the best inducement to use public transport. और जो पुरानी जो खराब हो चुकी है या फिर भंगार में जाने वाली, उसका कुछ करो, रिसाइकल करो जो भी है। हाँ, लेकिन ऑलरेडी अगर वो फुल रहता है तो फिर हमें और वेट करना पड़ता है उसके बाद। तो नहीं, ऑलरेडी फुल है वो। Make public transportation super free. For instance, improving the bus system doesn't require too much investment. Right. No, you can build bus lanes and bus corridors along all the arterial routes. You can do it in 500-600 crores. You don't need, 13,000 crores like they spent on the coastal road for that. But they don't offer the seat for seniors. नया बस चाहिए, लोखंड वाला के लिए नया बस, क्योंकि इतना हाईफाई एरिया में हम पुराने बस में घूमते हैं। Listen, So yes, if we have a live indicator which will show where my bus is, that is a good thing. The only way you can do things is basically unionize. The problem is that what privatization does is it changes services from being basic rights to being commodities that you buy in the market. स्कूल किड्स है या फिर कॉलेज के जाने वाले बच्चे, उनको अगर आप हाफ टिकट या फिर फ्री ट्रैवलिंग दे दो तो कितना अच्छा होगा ना। मतलब मुंबई में अगर आप बीएसटी को सपोर्ट नहीं करोगे, अगर आप बीएसटी को फंड नहीं करोगे, इवन दो इफ इट्स अ लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, यू आर पुटिंग इन मोर व्हीकल्स ऑन द रोड, एंड इफ यू आर पुटिंग इन मोर व्हीकल्स ऑन द रोड, यू वुड हैव मोर क्लस्टरफक्स, यू विल हैव मोर ट्रैफिक। मैं तो बोलता हूँ 2 रुपया बढ़ा ले, मगर बस बढ़ाओ। अगर प्लानिंग कर रही है बेस, तो बेनिफिशियरीज को इन्वॉल्व करना जरूरी है। बोल रहे थे बट मुंबई में रहना है तो ऐसा करना है, हु मेड दिस रूल? कि नहीं ऐसे तो मैंने कभी सोचा नहीं। बोला कुछ सोच ना,
When someone says that this is not normal, why are you attacking him? You should tell him why is this not normal. देखो लाइन कैसी लगी है भर के, वो देखो वो लास्ट से लेके ये लास्ट तक। आप और लोगों से भी पूछ लो, बोलेंगे ये लोग भी, बोलेंगे ना भाई, बोलो, पूछेंगे तो बोलेंगे। सुबह से काम करो, फिर अम्मा एक एक घंटा यहाँ पे कमर तोड़ो, आप बस आती नहीं तो बोलो, बोलने को क्या जा रहा है इन लोग को।